कोलंबिया में 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बहुत हैरान करने वाली तस्वीर है ये। देखिए जरा, कोलंबिया में भूकंप में दर्जनों इमारतें जमींदोज। भूकंप से अस्पताल से लेकर एयरपोर्ट तक थर। ये देखिए नुकसान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। भीषण भूकंप से अब तक 160 की मौत, 160 की मौत। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, टिकर पे खबर चेंज करिए प्लीज। ये देखिए, दोनों विजुअल एक साथ दिखाइए। कोलंबिया में जो हालात हैं, क्या हालात हैं आपके सामने। बड़े खतरनाक विजुअल्स आ रहे हैं आपके सामने। ये देखिए जरा, कोलंबिया में ये बड़े खतरनाक विजुअल्स आ रहे हैं। इस सब के बीच में 1570 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त या जमींदोज हो गई हैं। एक और ब्रेकिंग आई है जरा, कोलंबिया से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो देखिए जरा। भीषण भूकंप से यूनिवर्सिटी और अस्पताल तबाह। ओह माय गॉड, दिखाइए विजय जरा, ये बड़ा हैरान करने वाला वीडियो है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। और विजय इसके बाद अपने आप 3 ब्रेकिंग 3 शॉट रखिएगा। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि यह करीब 7.5 मतलब 7.4 की तीव्रता का भूकंप था और जो फॉल्ट लाइन थी वो करीब 110 किलोमीटर डीप थी। वेनेजुएला में जो भूकंप आया है उसके बाद का भूकंप है आपके सामने। कोलंबिया में 2008-18 में एक सर्वे किया गया था जिसमें पता लगा था कि 90% जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर काली में, वहां पर बड़े बुरे हालात हैं। 2011 में भी बहुत खतरनाक भूकंप साउथ अमेरिका में आया था। आइए जरा एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, परेरा एयरपोर्ट पर भूकंप का खौफनाक वीडियो। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। 7.4 की थी। ओह माय गॉड, विजुअल दिखाइए विजय जरा, विजुअल दिखाइए, विजुअल देखिए जरा। और विजय मैं चाहूंगा जरा दोनों विजुअल एक साथ दिखाइए। कोलंबिया में बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। बंधक बनाने की घटना, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। बंधक बनाने से वली एसआर स्ट्रीट में मचा हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट। आइए ब्रेक करिए जरा। तेहरान पुलिस की स्पेशल यूनिट का ऑपरेशन ब्रेक करिए। पुलिस ने कार्रवाई कर बंधक को सुरक्षित छुड़ाया। बड़ी खबर, 2 घंटे तक नेगोशिएटर से ने हथियारबंद शख्स से की बातचीत। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आइए इस वक्त की बड़ी खबर कैंप 4 पर। स्टैंड बाय। अमेरिका इजराइल हमले को लेकर हाई अलर्ट पर ईरान। ब्रेक करिए। ईरान के अहम पोर्ट जास्क में बजा अलर्ट का सायरन। बड़ी खबर, चेतावनी सायरन से ईरान डिफेंस को किया गया अलर्ट। बड़ी खबर, सुरक्षा तैयारियों के टेस्ट के तहत बजाया गया सायरन। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। फास्ट न्यूज एजेंसी ने सायरन बजाने की पुष्टि की। बड़ी खबर, यानी कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इसके शॉट भी हैं विजय, तो प्ले करिए, प्ले करिए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। 40-60 विजय। अगली बड़ी खबर आइए जरा कैंप 1 पर। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान पर यूएस इजराइल के अचानक विनाशक हमले की आशंका। ब्रेक करिए। पाकिस्तान में शांति वार्ता के बीच ईरानी प्रतिनिधि का बड़ा दावा। खाड़ी के 6 देशों में अमेरिकी सेना की भारी लामबंदी का आरोप। कुवैत, यूएई, कतर, सऊदी, बहरीन और जॉर्डन में बड़ी तैयारी। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है। अपर गोप्रो पर आइए, यह बहुत बड़ी खबर है। ईरान पर अचानक विनाशक हमले का अलर्ट। बड़ी खबर, पाकिस्तान में चल रही शांति वार्ता के बीच ईरान का सनसनीखेज दावा है। ईरानी वार्ता दल के सदस्य मोहम्मद मरांडी ने किया
हमले का अंदेशा जताया है। ईरान पर अमेरिका इजराइल अचानक भीषण हमले की तैयारी कर रहे हैं। कुवैत, यूएई, कतर, सऊदी अरब, बहरीन और जॉर्डन में सेना की लामबंदी। इन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका के इस प्लान से पूरी तरह वाकिफ है। एक और बड़ी खबर कैम वन पर, ईरान पर कभी भी हो सकता है विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए, ईरान पर अमेरिका इजराइल के बड़े हमले का खतरा। दोनों ब्रेकिंग एक साथ। खुफिया रिपोर्ट में जमीनी और हवाई हमले का दावा। दोनों ब्रेकिंग एक साथ। खाड़ी देशों में अमेरिकी सेना की हलचल से बड़ा तनाव। गोप्रो पर ईरान पर हमले का काउंटडाउन। ईरान पर कभी भी मिलकर हमला कर सकता है अमेरिका और इजराइल। बड़ी खबर, ईरान पर हमले के लिए खाड़ी के देशों में अमेरिका ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल की जंगी तैयारी पर ईरानी खुफिया एजेंसियों का दावा। अमेरिका खाड़ी देशों से ईरान पर जमीनी और हवाई हमले को दे सकता है अंजाम। ईरानी खुफिया एजेंसी को मिला ज्वाइंट ऑपरेशन का इनपुट। यह बड़ी खबर आपको मैं दिखा रहा हूं। अगली बड़ी खबर ये यहां पर एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए कैम वन पर, ईरान पर हमला हुआ तो खाड़ी देशों में आएगा बारूदी प्रलय। ब्रेक करिए, अमेरिका इजराइल को ईरान की सबसे बड़ी वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉर्ट, किसी भी दुस्साहस का ईरान तुरंत देगा विध्वंसक जवाब। ईरान ने कहा सेना उतरी तो कुवैत बहरीन पर करेंगे जमीनी हमला। कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर कब्जे का ईरान ने बनाई योजना। यह बड़ी खबर है। बख्शी सर के पास। बख्शी सर, आप शायद उस वक्त सुन नहीं पाए, मैं ऑडियो आपको नहीं पहुंच पा रहा था। मेरे कई फ्रेंड्स हैं सर पाकिस्तान में, दे आर सो फुल ऑफ प्रेज फॉर यू एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर फाइंडिंग टाइम फॉर अस सर। अब थैंक यू, आई मीन इट अ लॉट सर। सर और अब मुझे एक चीज समझाइए आप बख्शी सर, जो अमेरिका की ये शांति है, क्या आपको ऐसा लग रहा है इट इज अ लल बिफोर स्टॉर्म कि वो कुछ बड़ा करने वाले? और दूसरी चीज इसी में मैं ऐड कर रहा हूं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब ट्रंप जो है वो एक अलग एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के साथ अटैक करना चाहते हैं जिसमें मिडिल ईस्ट का इन्वॉल्वमेंट कम हो? योर टेक सर। माई टेक इज वेरी सिंपल निशांत। डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई में पिट चुके हैं। What can he do more in terms of air power? He can launch a few more bomber strikes, fighter strikes. That's about all. वो ऑलरेडी अजमा चुके हैं। 42 डेज फरवरी 28 टू 8 अप्रैल उन्होंने लगातार बमबारी करी, फिर सीज फायर दिया, फिर बमबारी करी, फिर 13 दिन अभी बमबारी करी। उल्टा पलटवार ईरान ने किया और माफ़ कीजिए ये पिट चुके हैं। अब ये नाटक कर रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर एन ऑफ रैम्प। ऑफ रैम्प के पहले ये शायद 1-2 एयर स्ट्राइक करेंगे अपने मागा सपोर्टर्स को बताने कि हम जीत गए, और इनको वहाँ से निकलना पड़ेगा। दैट इज़ द मिलिट्री ट्रूथ, द मिलिट्री रियलिटी। विद बॉम्बिंग अलोन यू कैनॉट विन अ वॉर। विद जस्ट बॉम्बिंग यू कैनॉट चेंज द रिजीम। विद जस्ट बॉम्बिंग यू कैनॉट डिस्ट्रॉय द कंट्री। यू नो, अगर आप नेशन स्टेट डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, यू विल हैव टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। माफ़ कीजिए, वो बूट्स है नहीं। जब इराक पे हमला हुआ था 7.5 लाख की फौज गई थी गल्फ वॉर 1 में, 7.5 लाख। इराक ईरान से 4 गुना छोटा है। दैट मीन्स आपको कम से कम 1 मिलियन मैन चाहिए ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड। वेयर आर दे? अमेरिका के पास है नहीं 1 मिलियन। उनको कंस्क्रिप्शन करनी पड़ेगी, 1 साल आर्मी ट्रेन करनी पड़ेगी, फिर जाके वो कुछ कर सकते हैं, और उसमें भी वो लड़ाई में फंस जाएंगे अच्छा लंबा अरसे तक। ब्रेकिंग, ईरानी सेना ने दुनिया की सबसे बड़ी सेना को हराया। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। یک شعار نیست، یک واقعیت هست که همه دنیا داره بهش اعتراف میکنه. परमाणु हथियार पर ट्रंप का बड़ा दावा। ब्रेक करिए, ट्रंप ने कहा मेरी वजह से रुका ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम। ब्रेकिंग और शॉर्ट, बाइट दिखाइए जरा। ब्रेक करिए जरा शॉर्ट्स के साथ। धोखा देने के लिए एयरफोर्स 1 को डिकॉय की तरह किया इस्तेमाल। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। बाद में ये उसी के शॉट्स हैं, बाद में सीक्रेट मिलिट्री प्लेन से तुर्की से निकले थे ट्रंप। बड़ी खबर, ट्रंप की जान बचाने के लिए रचा गया खुफिया ऑपरेशन। यात्रा के 33 दिन बाद खुफिया ऑपरेशन का खुला राज। ये देखिए, द वॉशिंगटन
द वॉशिंगटन पोस्ट और रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है। यह वाकई में हैरान करने वाली खबर है, यह वाकई में हैरान करने वाली खबर है। वीडियो फ्लोर पर आई है, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, तुर्की से सीक्रेट प्लेन से आए थे ट्रंप। बड़ी खबर, नेटो समिट के बाद ट्रंप पर ईरानी हमले का गंभीर खतरा था। यह बड़ी खबर, ये उसी के विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूं। कैमरे के सामने ट्रंप पुराने एयरफोर्स 1 प्लेन पर सवार हुए। मीडिया और क्रू को धोखे में रखकर डिगॉय की तरह प्लेन उड़ाया गया। ट्रंप को केटरिंग ट्रक से चुपचाप सीक्रेट मिलिट्री प्लेन में किया गया शिफ्ट। बिल क्लिंटन के पाकिस्तान दौरे जैसी रची गई साजिश। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है, रिपोर्टर्स को प्लेन की खिड़कियां बंद रखने की सख्त हिदायत दी गई थी। ब्रिटेन पहुंचने के बाद ट्रंप को दोबारा एयरफोर्स 1 में शिफ्ट किया गया। व्हाइट हाउस ने कहा, दुश्मनों से राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए फैसला। मैं सीधे चलूंगा, हु एल्स देन डॉक्टर विनोद अगस्टीन। विनोद सर, यह बहुत बड़ी खबर है। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप की जान को वाकई में ऐसा खतरा है कि यह सब करना पड़ रहा है? और यह सब करना पड़ रहा है इसलिए कि खतरा है, या फिर इसलिए कि जब तक खतरा दिखाओगे नहीं तो एक्सट्रीम मेजर लोगे कैसे? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, जब क्लिंटन भारत आए थे तो मुझे इनके जो सीक्रेट सर्विस है उनके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला था। तो ये इनके पास एक किताब है, अमेरिका में इसको प्लेबुक कहते हैं, हम इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं। तो जब इनकी लेवल ऑफ थ्रेट बढ़ने लग जाती है तो ये अपना प्लेबुक खोल करके उसी के अनुसार काम करते हैं। तो उस प्लेबुक में एयरफोर्स 1 में ही ले जाना है, वो कहीं लिखा नहीं है। इनफैक्ट अगर उनके ऊपर खतरा बढ़ जाता है तो एयरफोर्स 1 को या उनका जो हेलीकॉप्टर है सिरकॉस्की, उसको डिकॉय की तरह भी इस्तेमाल करने का या उसको वॉर में भी इस्तेमाल करने का जो चीजें जो हैं उनकी एसओपी में लिखी हैं। मेरे ख्याल से इनके ऊपर का जो थ्रेट परसेप्शन था वो लेवल 4 या लेवल 5 तक चला गया होगा, जिस वजह से इनको विनोद सर, ये तो बहुत गंभीर बात है। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी सुरक्षित नहीं है और ईरान बदला लेना चाहता है। पॉसिबल, क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी को मारा आपने, तो दे विल बी लिकिंग देयर वुंड्स एंड वो कोशिश करेंगे इनको किसी तरह से निकालने की। तो ऑलरेडी जाने से पहले, मतलब इनकी जो ऑलरेडी थ्रेट लेवल है ईरान के खिलाफ 4 या 5 के पायदान में है। निशांत जी, ओवर टू यू। हूथी का यमन की सेना पर ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट। अल खुद मिलिट्री बेस पर ड्रोन से हमला किया गया। दक्षिण यमन में सैन्य बेस टारगेट, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, हूथी ने, ओह माय गॉड, फर्स्ट ऑन टीवी 9 विजय आमिर साहब, फर्स्ट ऑन टीवी 9 जो अटैक हो रहे हैं। मैं इन विजुअल्स को वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये विजुअल्स आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा, यहां पर आइए जरा। यमन के अंदर हूथी का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। मरीब में हूथी के ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। ये देखिए जरा, रिहायशी इलाकों में हूथी का मिसाइल अटैक। अल मका में भी यमन के सैन्य बेस पर हमला। अगली बड़ी खबर आइए जरा, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, हूथी के मिसाइल हमलों से काबा पश्चिम एशिया, ब्रेकिंग और शॉट। यमन में सऊदी समर्थित फोर्स पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। हूथी के टारगेट पर सऊदी अरब के कई ठिकाने। सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान डिफेंस डील के बाद बढ़ाए गए हमले। यमन के मोका पोर्ट पर हूथी का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। मोका को 30 बैलिस्टिक मिसाइलों से दहलाया गया। प्रेसिडेंशियल काउंसिल के कंट्रोल वाला इलाका टारगेट किया गया है। 7 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों लोग घायल। बड़ी खबर, अल अरेबिया का यह बड़ा दावा है। अगली बड़ी खबर, सऊदी समर्थित फोर्स को तबाह कर देंगे। बड़ी खबर, सऊदी अरब के सैन्य ठिकाने नष्ट कर देंगे। हूथी ने यमन फोर्स से सऊदी अरब को दी चेतावनी। यमन फोर्स जहां जुटेगी वहां बमबारी करेंगे, हूथी ने कहा। हूथी ने वीडियो जारी करके दी धमकी। आइए जरा इसके वीडियो कीपर विजय, पहले वाली सारी ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए, हूथी की मिसाइल स्ट्राइक, सऊदी को वार्निंग। बड़ी खबर, यमन से लेकर सऊदी अरब तक हूथी के मिसाइल और ड्रोन हमले। बड़ी खबर, यमन के, हम इसको शॉट चेंज कर सकते हैं विजय। यमन के मोका पोर्ट पर 30 बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले किए गए। पहले वाली जो ब्रेकिंग है विजय, वो ज्यादा इंपैक्टफुल है, आप ले लीजिए जरा। यहां पर यमन फोर्सेस जहां जुटेंगी वहां बमबारी करेंगे, हूथी ने कहा। प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के इलाके में हमले कर रहा है हूथी। दखल देना बंद नहीं किया तो सऊदी पर फिर से हमले, हूथी ने कहा। सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान डील के बाद हूथी ने बढ़ाए हमले। ये बड़ी खबर है और ये मेरा सबसे बड़ा बयान, ये सवाल भी है। मैं इस खबर पर आ रहा हूं विजय, खबर को संभाल के रखिए। सऊदी पर हमले बढ़ाने की तैयारी में हूथी, ब्रेक करिए जरा। हूथी के टारगेट पर सऊदी के तेल और गैस प्लांट। सऊदी पर हमलों का वीडियो शेयर किया गया है, ब्रेकिंग और शॉट। यमन में दखल देना बंद करे सऊदी, हूथी ने कहा। बड़ी खबर, जजान और जुबैल में मिसाइल लॉन्च का वीडियो दिखाया गया। ये बड़ी खबर, मैं चाहूंगा विजय ये खबर, इससे पहले वाली खबर और जो बड़ा अटैक हमने पहले दिखाया था, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए एंड स्ट्रेट टू जनरल बख्शी। बख्शी सर, मुझे एक बात बताइए सर,
अब हूती हमला कर रहा है सऊदी पर, उसे धमकी दे दी है। क्या पाकिस्तान और टर्की उसको बचाने आएंगे? भाई इन्होंने तो अलायंस कर लिया है, नेटो की तर्ज पे अलायंस कर लिया है, लेकिन इस अलायंस में केवियट है सर। केवियट ये है, ऑन गोइंग युद्ध पर हम नहीं करेंगे, कोई नया हमला होगा तब हम देखेंगे। ये देखिए, द डे दिस अलायंस स्टार्टेड, दूसरे दिन इसका धुआं निकल गया। धुआं क्या निकल गया है? दम पाकिस्तान में हूती को टेक ऑन करने का, यमन के अंदर ट्रूप्स भेजने का है। तुर्की में दम कि वो इंटरवीन कर सके, नहीं कर सकते, और इस तरह गीदड़ भभकी दे रहे हैं। सो वी आर नॉट श्योर, लेकिन वी विल हैव टू वॉच दिस वेरी केयरफुली, क्योंकि ये हमारे खिलाफ ऑपरेटिव है, ये इजराइल के खिलाफ ऑपरेटिव है। हमारे खिलाफ तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन पे ड्रोन भेजे थे, और अब उनके ड्रोन के इंस्ट्रक्टर्स पाकिस्तान में बैठे हुए थे मुरीद के में, जब हमने मुरीद के को उड़ाया था। खबर है वो भी मारे गए थे। कितने सारे तुर्की के ड्रोन्स, बरेख्तियार और दूसरे तीसरे बाइकर शिकन और ये सब, वो मार गिराए हमने उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ये ट्रेलर हम देख चुके हैं। और सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, तुर्की के पास सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इन नेटो है, पाकिस्तान के पास ओनली इस्लामिक कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए खतरनाक है, ये कॉम्बिनेशन इजराइल के लिए खतरनाक है। क्या ये हौती और ईरान से लड़ना चाहेंगे? आई एम नॉट वेरी श्योर एट ऑल। हिम्मत नहीं है इनके अंदर किसी में भी कि ये अभी ऑनगोइंग युद्ध में कूद पड़े। गॉट इट, आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन करिए जरा फुल स्क्रीन। टारगेट पर विमानन, ऊर्जा और शिक्षा क्षेत्र, साइबर सुरक्षा परिषद ने साइबर हमले किए विफल। बड़ी खबर ये देखिए जरा, वाइटल सिस्टम और सेवाओं को नुकसान से बचाया। 2026 की शुरुआत से साइबर हमले लगातार बढ़े। आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यूएई पर बड़े साइबर हमले, इस वक्त की बड़ी खबर। संयुक्त अरब अमीरात बहुत बड़े हमले का दावा किया गया है। यूएई के एविएशन, ऊर्जा और शिक्षा सेक्टर को किया गया टारगेट। यूएई ने अपने महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर हुए साइबर हमलों को रोका है। साइबर सुरक्षा टीम ने हमले को समय रहते पूरी तरह बेअसर किया है। हैकर्स ने फिशिंग और सिस्टम से सेंध लगाने के एडवांस तरीकों का किया था इस्तेमाल। यूएई साइबर सुरक्षा परिषद के मुताबिक देश के मुख्य डेटा को कोई नुकसान नहीं है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए विजय। होर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान का बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए, बहुत बड़ी खबर। ओमान कॉरिडोर में ऑयल टैंकर पर अटैक। आईआरजीसी ने एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दागी हैं। ब्रेकिंग और शॉट 50-50, हमले से समंदर में तेल फैलने की खबरें। 50-50 विजय। ईरान के हमले पर होर्मुज़ लेटर की रिपोर्ट आ रही है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। रेड सी में सऊदी अरब के कमर्शियल शिप पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग। बाबल मंदेब में शिप पर मिसाइल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। हमले में 3 क्रू मेंबर्स की मौत की खबर है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। शिप पर हमले को लेकर IRIB न्यूज की रिपोर्ट आ रही है। बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। बाबल मंदेब में फंसे सऊदी अरब के शिप, ब्रेकिंग और स्टिल्स हैं। 15 से ज्यादा ऑयल टैंकर अदन की खाड़ी में अटके। इसके हमारे पास ओरिजिनल स्टिल्स भी हैं विजय, वो भी दिखाइए। देखिए, होर्मुज़ स्ट्रेट में बेहद धीमी हुई शिप की आवाजाही, ब्रेक करिए। हर दिन सिर्फ 6 शिप के गुजरने को इजाजत। ये देखिए शॉट्स के साथ एलपीजी से भरे सिर्फ 2 टैंकर होर्मुज़ से निकले। ये रिपोर्ट है पिछले 10 दिन में। आइए ब्रेक करिए। कमर्शियल शिप के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट खुला, ब्रेक करें। होर्मुज़ स्ट्रेट में सभी माइंस हटाए गए। अब ये क्या ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं? ब्रेकिंग और बाइट। होर्मुज़ स्ट्रेट पर सिर्फ अमेरिकी सेना का 100% कंट्रोल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का होर्मुज़ पर बड़ा दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा जरा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए एंड स्ट्रेट टू विनोद सर। विनोद सर, एक झूठ की भी लिमिट होती है। ग्लोबल डेटा सामने है, सबके सामने है। इस होर्मुज़ स्ट्रेट से 130 से 140 शिप्स गुजरते थे, सबके सामने। यह आंकड़ा 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले तक 10 था, अब 6 पर आ गया। उसमें भी 2 गैस के हैं। ट्रंप बोल रहे हैं कि हमारा कंट्रोल है, व्हाइट हाउस में पब्लिक के सामने बोल रहे हैं।
व्हाइट हाउस में सारे रिपोर्टर्स के सामने बोल रहे हैं ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये वो पद है जहां पर अमेरिका के जो आम लोग हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट की तस्वीरें लगाते हैं, दे वर्चुअली वर्शिप हिम। मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, व्हाई इज ही डूइंग ऑल दिस? देखिए, इसमें आपने एक जो न्यूज इससे पहले जो चलाया था और विजुअल भी देखा था हमने, ईरान धड़ल्ले से जो भी शिप्स वहां से गुजर रहे हैं उन पे अटैक कर रहा है। वो जलता हुआ शिप का जो स्टिल शॉट है, दैट इज इनफ ये लोगों को दिखाने के लिए कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इनकी झूठ की बुनियाद परसों नरसों आप ही के चैनल में आपके साथ ही मैंने डिस्कस किया था, आपको याद होगा। जो यूरोपियन नेशंस हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट में माइन क्लियरिंग ऑपरेशंस हैं, उसको लॉन्च कर सकता है, इस तरह का जो न्यूज आया था। अभी जहां तक मैं जानता हूं, दोस्तों से जो पता चला है, 2 माइन स्वीपर्स ऑलरेडी मस्कट तक पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं। तो जो मस्कट वाला जो येलो लाइन, आपको याद होगा हमने सप्ताह भर पहले ये चलाया था, एक येलो लाइन वाली जो अपना रसल खैमा होते हुए जो येलो लाइन वाली जो छोटी वाली जो लेन है, वो खोलने के लिए एंटी माइनिंग ऑपरेशंस शुरू होने वाला है या हो चुका है। हो सकता है उसके बुनियाद पे परोस रहे हो ये वाला झूठ, लेकिन झूठ तो झूठ है, हम आप जानते हैं। आपने इससे पहले ही एक वैसे वो भी चलाया था, न्यूज भी चलाया था। क्यों? जंग से ईरान के गैस उत्पादन में भारी कमी। ब्रेक करिए। हर दिन 95 मिलियन क्यूबिक मीटर कम हुआ उत्पादन। ये देखिए, असलुल्ले फैसिलिटी को नुकसान की वजह से प्रोडक्शन धीमा। ब्रेकिंग फुल स्क्रीन दिखाई है। तक बने रहेंगे ऐसे हालात। बड़ी खबर, ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है। आइए जरा फ्लोर पर, ये देखिए गैस का संकट, ये बड़ी खबर। ऊपर से जो बन नहीं रही है वो अलग है और जो गुजर नहीं रही है वो अलग है, ये बड़ी खबर है। ये देखिए, ईरान में गैस उत्पादन धीमा। जंग की वजह से ईरान की ऑयल एंड गैस फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। हर दिन गैस उत्पादन 95 मिलियन क्यूबिक मीटर तक कम हो गया है। बड़ी खबर, असलुये फैसिलिटी में नुकसान की वजह से प्रोडक्शन धीमा हुआ है। ईरान को हर दिन करीब $30 मिलियन का नुकसान पहुंचा है। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए मेरे बगल में। ईरान जंग के बीच अमेरिका में भारी तेल संकट। ब्रेक करिए। अमेरिकी रिजर्व तेल भंडार सबसे निचले स्तर पर। बड़ी खबर, विजय दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। 300 मिलियन बैरल के नीचे पहुंचा रिजर्व स्टॉक। ये देखिए, अमेरिकी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर सीएनबीसी की रिपोर्ट। ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ईरान से जंग, यूएस में तेल संकट। अमेरिका में 43 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा तेल का स्टॉक। अमेरिकी रिजर्व तेल भंडार 300 मिलियन बैरल के नीचे पहुंचा हुआ है। एक हफ्ते में 6.1 मिलियन बैरल कम हुआ क्रूड ऑयल का स्टॉक। ट्रंप ने 172 मिलियन बैरल ऑयल रिलीज करने का आदेश दिया है। गिरावट जारी रही तो 49 हफ्तों में खत्म हो सकता है स्टॉक। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से गैसोलीन, डीजल और जेट फ्यूल महंगे होंगे। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मेरे बगल में। ब्रेक करिएगा। ईरान अमेरिका जंग से फिर बढ़े तेल के दाम। ब्रेक करिए जरा। $88 प्रति बैरल पहुंची ब्रेंट क्रूड की कीमत। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। $82.45 प्रति बैरल तक पहुंचा अमेरिकी क्रूड ऑयल। दोनों ब्रेकिंग एक साथ। तेल की कीमतों में करीब 5% तक की तेजी। बड़ी खबर। और अब जरा आइए कैंप 1 पर। बड़ी खबर, अब ईरान से हर्जाना वसूलेंगे ट्रंप। बड़ी खबर, ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों की मौत का मुआवजा मांगा। यह देखिए, ट्रंप ने ईरान से नुकसान की भरपाई की मांग की है। भविष्य की ब्रेकिंग और शॉर्ट, भविष्य की हर बातचीत में अमेरिका रखेगा मुआवजे की शर्त। ईरान ने अमेरिका से मांगा था युद्ध का हर्जाना। आइए जरा वीडियो की पर, यह बड़ी खबर है। ईरान से हर्जाना वसूलेंगे ट्रंप। पहले ईरान पिछले 50 सालों का हिसाब चुकाए। अच्छा, हम पहले अमेरिकी सैनिकों पर हुए बम हमलों का हर्जाना दे। पहले सैन्य संघर्षों के पीड़ितों को हर्जाना दे ईरान। पहले विरोध में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा दे ईरान। एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान पर एयर स्ट्राइक से पीछे हटे ट्रंप। ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, ईरान को अब आर्थिक नाकाबंदी से घेरने की रणनीति। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉर्ट। ट्रंप ने कहा, जंग में पूरी तरह कंगाल हो चुका ईरान। मुद्रास्फीति और गिरती अर्थव्यवस्था से डरा हुआ तेहरान। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है।
आइए जरा इसके फ्लोर पर विजय फ्लोर संभाल के रखिएगा। ये बड़ी खबर, ईरान पर एयर स्ट्राइक से पीछे हटे ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप ने नई एयर स्ट्राइक के बजाय आर्थिक दबाव का रास्ता चुना है। सैंक्शंस और नाकाबंदी से ईरान पर बढ़ेगा आर्थिक दबाव। ईरान की करेंसी गिरने से महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर, 5 महीने बाद भी बातचीत पर नहीं बनी सहमति। ट्रंप आर्थिक संकट बढ़ाकर ईरानी सत्ता के टूटने का इंतजार कर रहे हैं। ईरान बमबारी झेल सकता है, आर्थिक दबाव नहीं। ये माइक वॉल्स से कहा। एक और बड़ी खबर कैम वन पर आइए, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के सामने बातचीत के लिए गिड़गिड़ा है अमेरिका। जंग के पहले ही दिन दुश्मन ने कही थी सरेंडर की बात। अमेरिका पर ईरान के विदेश मंत्री अरागची का दावा, बातचीत पूरी तरह ठुकरा दी है। ब्रेक करिए। 2029 तक ट्रंप के हटने का इंतजार करेगा ईरान। न जंग न शांति नीति से अमेरिका को घेरने की योजना। $300 अरब हट जाने की मांग पर कायम ईरान। ईरान की शर्त मानने तक होर्मुज बंद रखने का ऐलान। ये आ रहा है, ये बड़ी खबर। आइए जरा वीडियो की पर। अमेरिका में लगातार बढ़ रहा है ट्रंप का विरोध। ब्रेक करिए। ईरान से जंग हार रहा है अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ट्रंप ने अवैध युद्ध में अमेरिका को घसीटा है। ट्रंप के पास युद्ध से निकलने की रणनीति नहीं है। अमेरिकी सेनेटर को तो दिखाइए। शूमर का ट्रंप पर बड़ा आरोप। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये वैसे काफी ज्यादा स्ट्रांग विरोधी रहे हैं ट्रंप के। आइए जरा इस सब के बीच में अब जरा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। अब जरा बड़ी खबर, ईरानी सेना के 2 बड़े कमान मुख्यालय जुड़े। इस वक्त की बड़ी खबर, जनरल स्टाफ और खातम अंबिया का विलय। ईरान की सुप्रीम लीडर मुज्तबा का बड़ा आदेश। 1988 के बाद पहला सबसे बड़ा सैन्य बदलाव। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान की सरकारी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। मुज्तबा ने हुसैन तायब को बनाया बासिज प्रमुख। देश के आंतरिक विद्रोह प्रदर्शन को दबाने की कोशिश। 7 घंटे तक मिले ईरान के राष्ट्रपति। ब्रेकिंग और बाइट, पेशेशकर ने कहा देश के हर मुद्दे पर हुई बातचीत है। मुज्तबा ने राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का दिया जोर। ये देखिए, लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों पर हुई है चर्चा। ईरान के मौजूदा हालात के बीच बातचीत हुई है। रूस में 6000 किलोमीटर अंदर घुसकर यूक्रेन का हमला। ये बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, ये देखिए, ताइवान में बड़े जंग की तैयारी। ड्रोन प्रोडक्शन हुआ तेज। लेकिन पहली बड़ी खबर, कैम वन पर, यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण हमला। ब्रेक करिए जरा। 4 जिरकॉन मिसाइलों से कीव के सैन्य ठिकाने टारगेट पर। ब्रेकिंग और शॉर्ट, रूस से 10 से ज्यादा मिसाइलें दागी।